श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय क्रमांक 7 भगवान के लीला अवतारों की कथा। श्लोक क्रमांक 11 के पश्चात। मत्स्यो युगांत समये मनुनोपलब्धः क्षोणीमयो निखिल जीवनिकाय केतः विश्रंसितानुरुभये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहारहा वेदमार्गान् क्षीरोदधावमरदानवयूथपानामुन्मथनताममृतलब्धय आदिदेवः पृष्ठेन कच्छप वपुर्विदधार निद्राक्षणो अद्रिपरिवर्तक शाणकण्डुः त्रैविष्टपोरुभयः सनृसिंहरूपं कृत्वा भ्रमद्भ्रकुटिदंष्ट्रकरालवक्त्रं दैत्येन्द्रमासु गदयाभिपतन्तमारादूरो निपात्य विदधारनखैः स्फुरन्तम् अन्तः सरस्युरुबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आर्तः आदेहमादिपुरुषाखिललोकनाथ तीर्थस्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनं प्रमेयश्चक्रायुधः पतरागभुजाधिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्माद्धस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार ज्यायान् गुणैर्वर्जोऽप्यदितेः सुतानां लोकान् विचक्रम इमान् यदथाधियज्ञः क्षमां वामनेन जग्रहे त्रिपदच्छलेन याच्यामृते पथि चरन् प्रभुभिर्न चाल्यः। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। जब मुख्य मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नृसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई भौहों और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकशिपु उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल दिया
और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थक कर वह घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणि गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्राह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान वामन आदित्य के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले तो ली, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते।